हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं नीपको रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। नीपको यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की और असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की 37 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nipco.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी निपको रहेगी, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन रहेगी, जो कि अंडर में काम करती है द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक एंटरप्राइजेज है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो पोस्ट नेम जो है आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की रहेगी। इसके अलावा जो है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज 37 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां निपको की यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका पूरा ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 13 मार्च 2025। तो 13 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रखा गया है। आपका मेरिट बेसिस पे जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आपको, और उसके लिए बाद जो है आपका जो है इंटरव्यू कॉल आपको किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 560 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। आपकी एप्लीकेशन फीस से नील रहेगी, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन रहेगा, और ये आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट के, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये जो क्वालिफिकेशन मांगी गई आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो आपकी पोस्ट वैकेंसी जारी की गई है। तो आपका अगर इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में किया हुआ है, यानी कि अगर आप आईटी डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीटेक, बी या एमसीए आपने क्या होना चाहिए। अगर आप फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है फाइनेंस की डिग्री जैसे सीए, सीएस ये आपके पास होना चाहिए। और अगर आप मैनेजमेंट वाली डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप जो है लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है लॉ डिग्री एलएलबी, यानी कि आपके पास जो है एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि ये आपका जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है आपकी पोस्ट वाइज जो है ये आपकी जो है क्वालिफिकेशन वरीज करेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है, यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेंगी। और एज रिलैक्सेशन अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एससी, एसटी, ओबीसी यानी कि जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? बेस्ड ऑन गेट स्कोर पे, यूजीसी नेट स्कोर पे और क्लैट स्कोर पे, यानी कि जो अपना ये एग्जामिनेशन में आपका अपेयर होना मैंडेटरी है, यानी कि आप अपेयर्ड हो, गेट के उसमें स्कोर कार्ड आपके पास हो, यूजीसी नेट स्कोर कार्ड आपके पास हो और क्लैट स्कोर कार्ड आपके पास हो, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पोस्ट वाइज जो है आपकी इन डिग्री यानी कि इन एग्जामिनेशन में आपके पास जो है अपियर होना चाहिए और प्लस आपके पास जो है स्कोर कार्ड आपका इनके पास जो है होना चाहिए इसका।
अब दूसरी जो आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल किया जाएगा जो है आपका इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद जो है थर्ड स्टेज होगी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपकी 50,000 से स्टार्टिंग सैलरी यानी कि बेसिक पे और 1,60,000 तक रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट, आपका प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो कंपनी एज पर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर सारे आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी ये वैकेंसीज है 37 उनको पोस्ट वाइज अगर हम ब्रेक डाउन करें यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 13 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी फाइनेंस के लिए 8 वैकेंसीज रखी गई हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर के लिए 10 वैकेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जियोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ के डिपार्टमेंट के लिए 1 वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आईटी डिपार्टमेंट के लिए 2 वैकेंसीज है, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी की जो है 1 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी 37 वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। अगर इन वैकेंसीज को हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो जनरल वालों के लिए 25 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 2 हैं, एससी वालों के लिए 6 हैं, एसटी वालों के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से आपकी 37 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका ये ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट है, चाहे आपने वो ईयर वाइज किया है चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके जो है डिग्री के सारे जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपको जो है स्कैन कॉपी पहले से करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है रिलेवेंट फील्ड में वो होना चाहिए, प्लस आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 10th की मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर एससी एसटी ओबीसी का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप किसी तरह का ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन, सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो सारे आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको www.nipco.co.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद होम पेज पर जब आप जाएंगे निपको रिक्रूटमेंट 2025 का आपको लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान देना है अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू यूजर यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है अपना पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जो कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। उन क्रेडेंशियल से जो आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जो फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एकेडमिक हैं चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे, चाहे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको अपलोड कर देना है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे आपका जो है जिसके लिए जो कैटेगरीज वाइज जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट के उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है
फॉर्म को सबमिट करने से पहले फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लें, यानी कि जो आपने डिटेल्स फिल किया उसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। अगर मिस्टेक किया है तो उसमें जो है आप रिव्यू में जाकर के उससे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइस ये थी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि निपको रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं जो अप्लाई करने की, वो है 13 मार्च 2025। तो 13 मार्च 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।